दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सभी अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, परसों हमने एक वीडियो शूट की थी जिसमें सोशल मीडिया पर कुछ बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन विक्रेताओं को ये कहा है कि वो अपना दूसरा व्यवसाय देख लें। उसकी हमने सत्यता जांची, कई जगह से हमने न्यूज उठाई और वो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। उस वीडियो में हमने आपको सबूत भी दिए हैं, तर्क भी दिए हैं, किंतु वो मुख्यमंत्री ने फिलहाल ऐसा बोला है। वो कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, वो अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। हमारा मकसद यह है कि कोई भी सूचना हो वो आप तक पहुंचाई जाए, वो अच्छी हो या आप लोगों के हित की हो या अनहित की हो, जिससे कि आप लोग सतर्क हो सकें। तो यही पत्रकारिता का धर्म है। हालांकि कुछ राशन विक्रेताओं ने इस खबर का खंडन किया है कि ये 2018 की न्यूज है। तो 2018 में भी न्यूज थी है और अभी पिछले शनिवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य में ये बात कही कि हमने जो भी कदम उठाए हैं इसमें सरकार को बहुत फायदा हुआ है। कुछ दर्शकों ने ये कहा कि वो अन्नपूर्णा भवन बना रहे हैं, उनका क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भैया, वो सरकार की पॉलिसी है। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जो बना दी जाती है और उसके बाद में वो खंडर हो जाती हैं। हॉस्पिटल बनते हैं, बजट आते हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं आते, लोग उसमें पशु बांधते हैं, कोई कूड़ा डालता है, कोई अवैध कब्जा कर लेता है। तो ये कोई बात नहीं है कि किसी मकसद से सरकार कोई भवन का निर्माण कर रहा है उसका सदुपयोग हो। दुरुपयोग भी बहुत होते हैं। कुछ एक हमारे व्यूवर्स ने कहा कि आप खबर झूठी दे रहे हैं। भैया, झूठी खबर देने से हमारा क्या फायदा। जो सही है, सच्चाई है, वो हमारा काम है आप तक पहुंचाने का। आप इसे झूठ मानने या सच मानने। ये तो बात हुई मुख्यमंत्री के बयान की। अब बात आती है कि KYC के बारे में लोक दर्शक ने पहले ही आगाह किया था कि KYC एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो राशन विक्रेताओं के हित में नहीं है। और वही बात निकल कर आ रही है कि KYC जिस दिन पूरी होगी उस दिन राशन विक्रेताओं के रोजगार पर खतरे की तलवार बस लटक जाएगी, बस ये मान कर चलो। किंतु अभी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपना कार्य करें और ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और ऐसा कार्य ना करें जिससे कि वो कोई गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ ना की जाए जो हाईलाइट हो। 2018 में मेरठ, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही लगभग 250-300 से दुकानें थी जिन पर एक अंगूठे से कई के राशन कार्डों का राशन उन्होंने निकाला। इसमें राशन विक्रेताओं का इतना बड़ा दोष नहीं है जितना विभागीय अधिकारियों का या कर्मचारियों का है। राशन विक्रेता के पास मशीन है, उसमें वो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। कंट्रोल सभी विभाग के पास है, लखनऊ से है। किंतु उन्हें लालच दिया गया कि आधे पैसे तुम्हारे या आधे हमारे, क्या कैसे स्थिति थी। किंतु वो मामला इतना उजागर हुआ
कि सभी राशन विक्रेताओं के वो सही भी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठे हैं। अभी बीच में राशन विक्रेताओं ने वीडियो वायरल हुई, वो भी हमने लोक दर्शक पर दिखाई थी कि राशन विक्रेता कह रहे हैं कि हम इतना ब्लैक करते हैं, ट्रक करते हैं, आप जितना दो आप दे दो है। तो इस किस्म की जो बातें हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं, वो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है, जिससे कि अधिकारियों की तो बात इसलिए नहीं आ सकती कि वो तो खुद लिप्त हैं, वो तो खुद कराते हैं। हाँ, इतनी बात है कि आम जनमानस के अंदर और जो सरकार में बैठे हुए हैं, वे बदनामी के डर से इसमें सुधार करते हैं, और वो सुधार करने का मतलब है कि और मामला राशन विक्रेताओं के ऊपर टाइट हो जाता है। तो ये ई-केवाईसी के बारे में आपको बता दिया कि जिनकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, 3 महीने के लिए उनका राशन रोक दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, जिससे कि वो अपने ई-केवाईसी पूरी करा लें। अब तीसरा हमारा पॉइंट है, एक जो बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है पूरे देश के राशन विक्रेताओं के अंदर, कि जब भी वो कोई मांग उठाते हैं तो मानदेय की मांग करते हैं, कई जगह वेतन की बात करते हैं। तो आपको स्पष्ट बता दें कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें ये एक एग्रीमेंट है, समझौता है सरकार के साथ, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको कमीशन पर काम करना पड़ेगा। ये कमीशन वो क्या दें, कैसे दें, क्या तय हो, वो अलग बात है। किंतु जो कहते हैं कि मानदेय की बात की जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, तो ये तो नामुमकिन है। इसमें भले ही कुछ लोगों को बुरा लगे, और मेरी तो सलाह है कि आप सीधी जो भी बात करें वो कमीशन की बात करें। और कमीशन 200 रुपये की मांग संगठन कर रहे हैं, ये काफ़ी दिन से कर रहे हैं, 4-5 साल से कर रहे हैं कि 200 रुपये दिया जाए, किंतु महंगाई बढ़ती जा रही है। 200 के बजाय कम से कम 300 रुपये की मांग रखेंगे। 300 रुपये की मांग रखेंगे जब वो 200। बिहार में अभी आंदोलन किए उन्होंने, पद यात्रा निकाल ली है, तो उसमें कुछ पैसा बढ़ा है। अब आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे कम लाभांश राशन विक्रेताओं को दिया जा रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिमाग में जो बहुत गलत बैठा हुआ है, जिससे कि वो राशन विक्रेताओं की समस्याओं की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले 70 रुपये कमीशन मिलता था, 20 रुपये बढ़ाया गया, वो भी बढ़ाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया था 20 रुपये, और उसका राज्य सरकार ने पूरा ढिंडोरा पिटा था कि हमने 20 रुपये बढ़ा दिए, किंतु राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश में वृद्धि नहीं की। और सुनने में ऐसा आया है कि कुछ राशन विक्रेता यूनियन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले, और जो उनके सचिव वगैरह हैं, आला अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, तो उनसे भी बातचीत हुई। तो उन्होंने एक लैमचूस ऐसी दी है, लॉलीपॉप, कि हमने सेंटर को लिख दिया है। और जबकि ऐसा नहीं है, कि राज्य सरकार यदि चाहे तो वो कमीशन बढ़ा सकती है। अब बात आती है गुजरात में। गुजरात में मिनिमम आय गारंटी यानी न्यूनतम आय गारंटी की योजना के तहत राशन विक्रेताओं को कुछ पैसे दिया जा रहा है, उसमें मानदेय नहीं है। मिनिमम इनकम गारंटी या न्यूनतम
आय की गारंटी, बात एक ही है। उसमें ऐसा है कि यदि कोई काम कर रहा है और उसे हमें ये कहा कि भाई तुम्हारी एक दिन की या एक महीने में का जो कम से कम तुम्हें 20,000 रुपये मिलने चाहिए एक आदमी को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, यदि उसे कम पैसा मिल रहा है, यदि वो ज्यादा कमा रहा है 20,000 से ऊपर तो उसमें कोई बात नहीं है। यदि 20,000 से कम की उसकी इनकम हो रही है तो उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उस योजना के तहत गुजरात में पैसे मिल रहा है। तो आज ये आपको बात बता दी कि राशन विक्रेताओं को एग्रीमेंट के अनुसार उन्हें एक डीलर नियुक्त किया गया है, एक एजेंट नियुक्त किया गया है, और एजेंट और डीलर वो कमीशन पर ही कार्य कर सकते हैं। जो भी एग्रीमेंट है वो विक्रेता तो एक अलग शब्द है, किंतु उसमें अनुज्ञप्ति लिखा हुआ है। अनुज्ञप्ति का मतलब है लाइसेंसधारी। आपने देखा होगा कि जितने भी बीमा कंपनी हैं, एजेंट्स हैं, या ये पेट्रोल पंप वाले हैं, गैस एजेंसी वाले हैं, ये सभी एजेंट्स हैं, ये कमीशन पे काम करते हैं। ऐसे ही राशन विक्रेता भी एक एजेंट है और एजेंट को कमीशन प्राप्त होता है। तो आगे मेरी बात शायद आप लोग समझे होंगे। वेतन की बात या मानदेय की बात वे लोग कर रहे हैं जो सोसाइटी में वेतन पर कार्य करते हैं। जैसे आपको पहले हमने बताया था, परसों के वीडियो में बताया था कि सन 80 के दशक में मुख्यमंत्री वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सभी राशन की दुकानें सोसाइटियों को संचालित करने का अधिकार दे दिया था। जितने भी राशन विक्रेता थे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि एक आदमी के नाम से दुकान है, तो वो सभी खत्म करके सोसाइटी को दे दी थी। तो शहरी क्षेत्र में चूंकि कोई सोसाइटी नहीं थी, तो उन्होंने मुख्यालय पर निबंधक सहकारी समितियों को यहाँ पर जाकर के 4-4 आदमियों को नाम लिख करके सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली थी, और उस सोसाइटी के आधार पर वे दुकानें आज भी चल रही हैं। तो उन्हें सोसाइटी से, वो सेलमैन है वे, उन्हें वेतन मिलता है, और वेतन भी कोई ज़्यादा नहीं मिलता। मुझे लगा कि 200, 250, 300 रुपए के करीब कि उनके लिखित में वेतन है। बाकी में अपना जैसा गुजारा चला रहे हैं वो तो राम भरोसे है, वो तो उन्हें पता है। किंतु 200-300 में आज की तारीख में कुछ नहीं होने वाला है। और सोसाइटी उनसे जो सूचना में प्राप्त हुई कि वो बोरे भी लेती है, पैसा भी कहीं से आता है तो सोसाइटी के खाते में जाता है। तो इस किस्म से ये कमीशन की बात करनी चाहिए, कमीशन बढ़ना चाहिए, बहुत कम कमीशन है। और आप लोगों से, राशन विक्रेताओं से तो मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा नई तकनीकी जो चालू हुई है, नई प्रौद्योगिकी, उसके आधार पर अपना काम करें, और ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि जिससे कि करे एक और बदनाम सभी लोग हों। यदि सुधार होता है, अब जैसे ठेकेदार की बात है, ठेकेदार बहुत बड़े घोटाले कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, वो मिला रहे हैं, उसमें हमारे राशन विक्रेता ही बहुत साथ देते हैं, दावत मारते हैं उनके पास बैठ करके। जो ठेकेदार है वो 2-4 राशन विक्रेताओं का ऐसा मुंह बंद कर देता है, मिठा बोलता है या राशन पूरा देता है, क्या देता है कि जिससे कि नुकसान सभी का होता है। तो इसमें आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। आप सतर्क रहिए, अपना काम सही कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि निगेटिव पॉइंट सरकार में आपके होंगे तो उसमें कोई ना कोई उल्टा सीधा फैसला सरकार ले सकती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये बात अच्छी लगी है तो पुनः आपसे आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स दें। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।